हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डेटरमाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A कोस A, सेकंड है साइन C कोस C। ठीक है, हमें ट्रायंगल ABC दिया है, ट्रायंगल ABC जिसमें B क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, एंड AB की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, AC की वैल्यू निकाल लेंगे। और मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो भी एंगल 90 डिग्री का होगा उसके जस्ट सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ये है हमारा बेस और ये है परपेंडिकुलर। लेकिन ये किस पे बेस, परपेंडिकुलर और बेस किससे पता चलेगा कि बेस है परपेंडिकुलर, ये हमें एंगल से पता चलेगा। और क्वेश्चन में हमें एंगल नहीं दिया, एंगल हम निकालेंगे इससे, साइन A कोस A, साइन C कोस C। इसलिए अभी हम इसको बेस या परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे, सिर्फ हम अब लेंगे हाइपोटेन्यूस। हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में देखो, ये किसके इक्वल है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमने निकालनी है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49। AC का स्क्वायर इक्वल टू 776 प्लस 49 को करेंगे 625। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे। ठीक है, देखो रूट से स्क्वायर कट, AC इक्वल टू रूट 625। AC इक्वल टू 625 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 25। हमारे पास AC की वैल्यू क्या आई है, 25 सेंटीमीटर। मतलब हम लिख सकते हैं H इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने निकाल ली, तीनों साइड्स हमारे पास हो गए। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A एंड कोस A। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर हम एंगल A लेंगे, एंगल A, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो साथ होगा वो बेस। एंगल A जब हमने लेना है, ठीक है, साइन किसके इक्वल बताया मैंने, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, और कोस किसके इक्वल बताया है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखो एंगल A लिया है, सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर है, साथ वाला बेस है, और जो 90 डिग्री के सामने साइड से वो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। साइन A किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 7 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, 25। ठीक है, अब कोस किसके इक्वल होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ए एंगल हमने लिया है, सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू क्या है, 24 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, 25। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन कर दिया है। अब सेकंड देखो क्या है, साइन C एंड कोस C। अब हमने एंगल लेना है C, एंगल हमने लिया C, इसको इरेज कर दो। एंगल C मैंने आपको बताया, एंगल C जब लेंगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, साइन किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। एंगल चेंज हुआ है बस, हमारा एंगल C है तो सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 24। हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आएगी, 25।
कोस किसके इक्वल होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू क्या है 7 एंड हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 25। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि हमें दिया इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R। हमें फाइंड करना है टेंजेंट P माइनस कोट R। फिगर क्या है हमारे पास, ट्रायंगल PQR जिसमें Q क्या है 90 डिग्री का एंड PQ की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या निकाली है QR की वैल्यू। ठीक है, सोल्यूशन में देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हमने निकाली है 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस बेस का स्क्वायर 169 प्लस के 144 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ रूट करेंगे, स्क्वायर से रूट कट करेंगे, √25 इक्वल टू बी। ठीक है, 25 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5 इक्वल टू बी। मतलब हमारे पास QR की वैल्यू क्या आई है 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है टेंजेंट P माइनस कोट R। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि टेंजेंट किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, और कोट किसके इक्वल होगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो टेंजेंट P, ठीक है, एंगल लिया है टेंजेंट में P। ठीक है, और सामने वाला एंगल के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और साथ वाला बेस। जब हमारा एंगल P होगा, अब टेंजेंट P, टेंजेंट किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 एंड बेस की वैल्यू क्या है 12 माइनस। ठीक है, अब देखो दोबारा कोट R एंगल क्या लिया है R। फिर अब हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे चेंज होंगे। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हमारा होगा बेस। कोट किसके इक्वल होगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12। 5 डिवाइड बाय 12 माइनस 5 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो क्या आएगा 0। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि हमें दिया है इफ साइन A इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4 कैलकुलेट कोस A एंड टेंजेंट A। ठीक है, सोल्यूशन देखो साइन A इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। साइन A, एंगल A दिया है हमें। ठीक है, ABC 90 डिग्री का एंगल A है तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूस क्या है 4। हमें क्या निकालना है बेस की वैल्यू, AB की वैल्यू। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस बेस स्क्वायर। 16 प्लस 9 है, इसे लेके आएंगे -9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 माइनस 9 करेंगे 7 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे रूट से स्क्वायर कैंसल, b इक्वल टू √7। AB की वैल्यू क्या आई है √7। अब हमने क्या निकालना है कोस A एंड टेंजेंट A। एंगल क्या है दोनों में A है तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। अब देखो कोस किसके इक्वल होता है बेस डिवाइड बाय
हाइपोटेन्यूस। और टेंजेंट किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब देखो एंगल ए हमने लिया हुआ है, बेस क्या है? बेस है हमारे पास √7 एंड हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? 4। कोस ए इक्वल टू क्या है? √7 डिवाइड बाय 4। अब टेंजेंट ए किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3 एंड बेस की वैल्यू क्या है? √7। ठीक है, कोस ए की वैल्यू आई है √7 डिवाइड बाय 4 और टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आई है? 3 डिवाइड बाय √7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दिया है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड सेक A। सॉल्यूशन में देखो हमें दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, cot A इक्वल टू 8। 15 क्या है? मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में। कोट किसके इक्वल होता है? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो हम बनाएंगे ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए क्या है? एंगल है, जिसमें दिया है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा? 8 एंड परपेंडिकुलर क्या है? 15। हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 15। 15 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या है? 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64 289। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? रूट से स्क्वायर कट होगा। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 289 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 17। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आई है? 17। अब देखो फाइंड करना है हमने साइन ए एंड सेक ए। एंगल क्या है हमारे पास दोनों के? ए, सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। अब देखो साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 15 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? 17। अब देखो सेक किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? 17 डिवाइड बाय बेस की वैल्यू क्या है? 8। ठीक है, हमने फाइंड करना था साइन ए और सेक ए। साइन ए हमारे पास है 15 डिवाइड बाय 17 एंड सेक ए आया 17 डिवाइड बाय 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें दिया है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें सेक दिया है इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 12 और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो सेक थीटा इक्वल टू कितना? 13 डिवाइड बाय 12। सेक किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। अब हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी है 13 और बेस की वैल्यू है 12। हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? 13। 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है प्लस बेस कितना है? 12। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर है 144। 169 प्लस में 144 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस का 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 करेंगे 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट करने पर स्क्वायर से रूट कैंसल। परपेंडिकुलर इक्वल टू 25 के फैक्टर करेंगे 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 5। अब हमने ऑल अदर
ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, मतलब हमें साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा सारे निकालने। पहले निकालेंगे साइन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। कोसेकेंट थीटा इसका उल्टा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कोस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सेक हमारे पास है, अब हम निकालेंगे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एंड कोट थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 13। कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5। कोस थीटा इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 13। टेंजेंट थीटा निकालेंगे, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 12। कोट थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा का उल्टा, मतलब टेंजेंट थीटा हमारे पास आया है 5 डिवाइड बाय 12 और कोट हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इस प्रकार हमने जो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमने फाइंड कर दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें दिया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल ए एंड एंगल बी हमें दिया है एक्यूट एंगल्स, एंड हमें cos A इक्वल टू cos B दिया है, देन शो हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल किसके है B की। ठीक है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल ए बी एंड सी। सी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री के हैं, और एक्यूट एंगल छोटे एंगल क्या है ए एंड बी। ठीक है, अब देखो जो हमने ड्रॉ किया है वो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें गिवन क्या है, गिवन है cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, cos किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो cos A, एंगल ए लेंगे तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेनियस। cos A, ठीक है, बेस क्या है हमारे पास AC, हम लिख सकते हैं AC डिवाइड बाय AB। ठीक है, अब cos B, अब एंगल है हमारे पास cos B, सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर और साथ वाला क्या है बेस, किसके इक्वल होगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास CB, मतलब BC डिवाइड बाय AB। ठीक है, अब देखो AB से AB हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। हमारे जो ये साइड्स हैं टू वो क्या आई हैं इक्वल आए हैं। आपको पता है कि हमारी जो साइड्स इक्वल आए तो जो भी साइड्स के सामने वाले एंगल हैं वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। देखो इस साइड्स के सामने कौन सा एंगल है, AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B इक्वल टू BC। BC साइड्स के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A। हमें यही शो करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल A। हम इसमें रीजन लिखेंगे, रीजन है हमारे पास एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, क्या रीजन है, एंगल के अपोजिट साइड जो भी हमारी साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमें दिया है, इफ cos थीटा इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड है कोट स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन में देखो
कोट थीटा इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8। कोट किसके इक्वल होता है? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें क्या है? बेस 7, परपेंडिकुलर कितना है? 8 एंड हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 7। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49 करेंगे 113। दोनों तरफ रूट करने पर स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 113, रूट 113। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आई है? रूट 113। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करेंगे, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास? 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय, ऐसे ही कोस में होगा, कोस क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 8 डिवाइड बाय रूट 113। हम लिखेंगे 8 डिवाइड बाय रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1। कोस किसके इक्वल होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारे पास? 7 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस की रूट 113 का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा 113 डिवाइड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय रूट से स्क्वायर कैंसल 113। अब देखो, अब हम लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा? 113, 1 के टेबल में 113 पर 113 माइनस 113 से कट हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 64 से डिवाइड बाय, ऐसे ही इसका एलसीएम लेंगे 113 माइनस 49 इक्वल टू 113 माइनस 113 में से माइनस 64 करेंगे तो क्या आएगा? 49 डिवाइड बाय 113। डिवाइड में 113 माइनस 49 करेंगे तो 64 डिवाइड बाय 113। अब देखो 49 डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाई में करेंगे, देखो ये क्या है? डिवाइड में इस साइड लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, और 64 क्या है? मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, कट हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास? 49 डिवाइड बाय 64, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा। कोट किसके इक्वल होता है? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस क्या है हमारे पास? 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या है? 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ठीक है। देखो क्या था हमारे पास? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे हमने किया, ए का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर किया, वैल्यू पुट करके हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है? 49 डिवाइड बाय 64। सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा। कोट किसके इक्वल होगा? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस 7 और परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर किया तो हमारे पास है 49 डिवाइड बाय 64।
4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमें दिया है इफ 3 कोट इक्वल टू 4 चेक वेदर। हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सबसे पहले देखो 3 कोट इक्वल टू 4। ठीक है, कोट इक्वल टू 4, 3 क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड में कोट किसके इक्वल होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखो अब क्या है सामने वाला परपेंडिकुलर ये हमारा होगा बेस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3। ठीक है, हमने क्या निकालना है हाइपोटेन्यूस। फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 4 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 25। दोनों तरफ क्या करेंगे रूट से स्क्वायर कैंसल। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 5, 25 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5। अब देखो क्या है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। 1 टेंजेंट किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। 1 माइनस एंगल ए है ए के सामने वाला परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाय बेस की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट ए परपेंडिकुलर क्या है 3 डिवाइड बाय बेस क्या है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे दोनों का। एलसीएम आएगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16 प्लस 9। अब देखो 16 में से 9 कट करेंगे 7 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 करेंगे 25 डिवाइड बाय 16। 7 डिवाइड बाय 16 क्या है डिवाइड में इस साइड लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, और 25 क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में। 16 से 16 कट, हमारे पास क्या बचा 7 डिवाइड बाय 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस किसके इक्वल होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, और साइन किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। एंगल क्या है ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, कोस किसके इक्वल होगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूस क्या है 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेंगे 25 से 25 कट 16 माइनस 9 7 डिवाइड बाय 25। हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है इक्वल आई है 7 डिवाइड बाय 25 और 7 डिवाइड बाय 25। सो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड
साइड। यही हमने बताना था कि इक्वल है या नहीं है। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमें दिया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tangent A equal to 1 divided by root 3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C cos A cos C minus sin A sin C। ठीक है, देखो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, B क्या है, राइट ट्रायंगल है A और C। ठीक है, अब देखो टेंजेंट A इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रूट 3। टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब हमारा 1 और बेस क्या है रूट 3। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है रूट 3 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसल। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 प्लस 3 4। दोनों तरफ क्या करेंगे रूट से स्क्वायर कैंसल। हाइपोटेनियस इक्वल टू 4 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2। अब देखो हमें क्या निकालना है, किस चीज की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, आप देखोगे सबसे पहले साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, और कोस किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। साइन A सबसे पहले लेंगे हम एंगल A के सामने वाला क्या होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी, हाइपोटेन्यूस क्या है 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई। अब क्या है कोस C, एंगल क्या हो जाएगा हमारा C, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। कोस किसके इक्वल होगा बेस, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है 2 प्लस। अब कोस किसके इक्वल होगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, और एंगल क्या है A के सामने वाला है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस क्या है रूट 3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस 2 मल्टीप्लाई साइन C, एंगल C, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर क्या है रूट 3 और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4। अब हम लेंगे एलसीएम 4 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाय 4 4 1 जा 4 4 1 जा 1, तो क्या आ जाएगा 1। अब सेकंड है कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, अब इसी में देख लो हमें वैल्यू मिल जाएगी। कोस A कहाँ है, ये है। कोस A की वैल्यू हमने क्या लिखी है रूट 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई कोस C की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय 2 माइनस साइन A की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई साइन C की वैल्यू क्या है रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से रूट 3 2 2 जा 4 माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से रूट 3 2 2 जा 4 रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस करेंगे रूट 3 डिवाइड बाय 4 तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमें दिया है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल है एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड टेंजेंट P। ट्रायंगल है हमारे पास PQR जिसमें Q क्या है राइट एंगल है PQR 90 डिग्री। अब देखो PQ हमें दिया है 5 सेंटीमीटर
सॉल्यूशन में देखो पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू निकालेंगे 25 प्लस के क्यू आर है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के क्यू आर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, पी आर है ना, पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 माइनस में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है 25 और बी क्या है क्यू आर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस का और आपस में क्या हो जाएंगे कट। 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस के 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस के हैं, इस साइड लेके आएंगे माइनस के 625। अब देखो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस के 625 में से माइनस करेंगे 25 तो क्या आएगा माइनस 600। माइनस से माइनस कैंसल, क्यू आर इक्वल टू 600। 50 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, 0 से 0 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्यू आर इक्वल टू 12। अब जो हमारी क्यू आर की वैल्यू आई है उसे हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। पी आर इक्वल टू 25 माइनस में क्यू आर, पी आर इक्वल टू 25, क्यू आर की वैल्यू क्या है 12, पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 करेंगे 13। पी आर की वैल्यू आई है 13 और क्यू आर की वैल्यू आई है 12, ठीक है। अब हमने वैल्यूज किस चीज की निकालनी है, साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी। देखो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। कोस किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। और टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। एंगल कौन सा लिया तीनों में, पी, ठीक है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूस और एंगल के साथ वाला बेस, ठीक है। एंगल सभी में सेम है तो हमारे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब देखो साइन इक्वल किसके होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेनियस 13 इक्वल टू कोस किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 13। अब टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 एंड बेस की वैल्यू है 5। साइन पी की वैल्यू आई है 12 डिवाइड बाय 13, कोस पी की वैल्यू आई है 5 डिवाइड बाय 13 और टेंजेंट पी की वैल्यू आई है 12 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारे पास है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें स्टेटमेंट दी है अलग अलग, उनमें से हमने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है एंड जस्टिफाई भी देने हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। कि टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 रहते हैं, तो हम लिखेंगे फॉल्स। जस्टिफाई है हमारे पास, जैसे कि हमने टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है √3। अगर √3 को हम सोल्यूशन करें तो हमारे पास आएगा 1.733। 1.73 क्या है, 1 से
बड़ा है, ये क्या है 1 से लेस देन नहीं होता, इस करके हम लिखेंगे फॉल्स। सेकंड है sec a इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल a। ठीक है, ये आएगा हमारा ट्रू। क्यों आएगा? क्योंकि sec a इक्वल टू किसके होता है? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? 12 डिवाइड बाय 5। जो भी हमारा हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। ठीक है। थर्ड है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। जो cos A है is the abbreviation used होगा cosecant से? नहीं, ये भी क्या आएगा? false। क्योंकि जो cos A है वो ऑब्जर्वेशन होगा cos A से ही, ना कि cosecant से। ठीक है, cos A is abbreviation used cos in A। ठीक है। फोर्थ है cot A is the product of a cot and A। जो cot A है वो प्रोडक्ट होगा cot and A से, ये भी हम लिखेंगे false। क्यों? जो cot A है वो एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है, हम लिखेंगे cot A is सिंगल एंटिटी। फिफ्थ है साइन थीटा इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, ये आएगा फॉल्स। रीजन लिखेंगे, साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 4 डिवाइड बाय 3। और मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि कभी भी जो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू होती है वो क्या होगी? हाइपोटेनियस से छोटी होगी। हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा? उसकी वैल्यू बड़ी होगी। लेकिन जो हमें वैल्यू दी है 4 डिवाइड बाय 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपोटेनियस क्या दिया है? 3। रीजन है हाइपोटेनियस इसमें बढ़ा दिया है। ठीक है, इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज ये वाली होती है कंप्लीट। अब हम इससे नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू।